दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। एक्सेल की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने होम टैब के स्टाइल ग्रुप को समझा था और आज की वीडियो में हम लोग एक्सेल के होम टैब के सेल ग्रुप के बारे में समझेंगे। ग्रुप का ऑप्शन कहाँ मिलता है, इसका यूज़ करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे, जब भी आपको यहाँ पे सबसे पहले टैब मिलेगा होम टैब, आपको होम टैब पे जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन विजिबल है, यहाँ पे आपको एक ग्रुप विजिबल होगा सेल्स का, आपको सेल पे जाना है। और जैसे ही आप सेल पे जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शन विजिबल होते हैं। फर्स्ट आपका इंसर्ट, सेकंड आपका डिलीट एंड थर्ड आपका फॉर्मेट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन को हम समझेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंसर्ट की। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सेल का इंटरफेस खोला तो मैं सबसे पहले एक्सेल के होम टैब पे गया, फिर उसके बाद मैं सेल ग्रुप पे गया, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने पहला ऑप्शन चूज़ किया इंसर्ट। और यहाँ पे इस इंसर्ट वाले ऑप्शन के बगल में आपको आइकन दिख रहा है जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉप डाउन। मैंने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो ये आपको 4 तरह के ऑप्शन, 4 तरह के फीचर देता है, जिसमें पहला फीचर आपका इंसर्ट सेल का है, सेकंड आपका शीट रो का है, थर्ड आपका शीट कॉलम का है एंड लास्ट यानी कि फोर्थ आपका इंसर्ट शीट का है। ओके, तो जब भी आप चाहते हो कि आपको डेटा में केवल सेल को इंसर्ट करवाना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा। जब भी आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे रो को इंसर्ट करवाना है तो वी विल गो फॉर सेकेंड ऑप्शन। एंड जब भी आप चाहते हो कि आपको अपने डेटा में कॉलम को इंसर्ट करवाना है तो वी विल चूज़ फॉर थर्ड ऑप्शन। एंड जब भी आप चाहते हो कि आपको अपने एक्सेल की वर्कबुक के अंदर एक न्यू शीट को इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो फिलहाल पहले प्रैक्टिकली हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को समझते हैं। तो मैंने कर्सर कहाँ रखा, मैंने कर्सर रखा इस सेल पे। इस सेल का नाम क्या है, D7, और जिसमें वैल्यू कितनी है 150। तो मैंने जैसे ही सेल पे कर्सर रखा और होम टैब पे गया, सेल ग्रुप पे गया, फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट पे गया और इंसर्ट के भी फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया मैंने, जिसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट सेल का। और जैसे ही मैं माउस का कर्सर इंसर्ट के फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट सेल पे लेके आया तो इसने बगल में हमको डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया और यहाँ पे दिखा रहा है कि जब भी आप चाहते हो सेल को इंसर्ट करवाना तो एक्सेल में किसी भी सेल को इंसर्ट करवाने के लिए शॉर्टकट की दिखा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो फिलहाल हम शॉर्टकट की बात बाद में करेंगे, आज हम फिलहाल बात करेंगे विदाउट शॉर्टकट की प्रैक्टिकली। तो मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिए ये भी हमको 4 तरह के ऑप्शन दिखा रहा है। आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा होगा, विजिबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है आपको शिफ्ट सेल्स राइट का, सेकंड आपको दिखा रहा है यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन का, थर्ड आपको दिखा रहा है एंटायर रो का एंड फोर्थ आपको दिखा रहा है एंटायर कॉलम का। ओके, तो देखिए पहले हम इस चीज़ को नाम से समझने की कोशिश करते हैं। जिससे आप फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है शिफ्ट सेल्स राइट, यानी कि इस ऑप्शन का अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये क्या करेगा कि जो भी आपका डेटा है उसको शिफ्ट कर देगा राइट में, और उसके बाद जहाँ पे भी आपकी माउस की करंट एक्टिविटी होगी वहाँ पे ब्लैंक सेल को इंसर्ट करा देगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन दिखा रहा है आपको शिफ्ट सेल्स डाउन का। ये क्या करेगा कि जहाँ पे भी, जिस सेल पे भी आपके माउस के कर्सर की एक्टिविटी होगी उस सेल को ये ब्लैंक कर देगा और उस सेल में जो डेटा सेट होगा उसको शिफ्ट कर देगा डाउन साइड। ओके, थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ दिखा रहा है एंटायर रो का, यानी कि जहाँ भी आपके माउस के कर्सर की एक्टिविटी होगी ये उस सेल में, ये उस सेल के ऊपर एक ब्लैंक रो को इंसर्ट करा देगा। एंड फोर्थ ऑप्शन यानी कि लास्ट ऑप्शन एंटायर कॉलम का मतलब जहां भी आपके माउस के कर्सर की एक्टिविटी होगी ये उसके पहले एक कॉलम को इंसर्ट करा देगा। ओके, तो यहाँ से वन बाय वन सारे ऑप्शन को हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि हमको आउटपुट में क्या मिलता है। तो मैंने 150 पे देखिए कर्सर रखा हुआ है और मैंने यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट पे गया और पहले ऑप्शन को चूज़ किया, बोल रहा है शिफ्ट सेल राइट। और जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, आप यहाँ पहले देख लो कि 150 के बगल में आपका डेटा दिया है टेक्स्ट वैल्यू मुंबई, उसके बगल में न्यूमेरिक दी है 1976। तो जब मैंने कर्सर यहाँ रखा और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो इसने क्या किया कि जिस सेल में डेटा था उस सेल को ब्लैंक कर दिया और उस सेल के डेटा को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, राइट में। क्योंकि यहाँ पे ये आपको नाम से ही आप चीज़ों को समझ सकते हो कि बोल रहा है शिफ्ट सेल टू राइट, यानी कि जहाँ भी कर्सर होगा उस डेटा को शिफ्ट कर देगा राइट में। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है, बोल रहा है शिफ्ट सेल डाउन। इस केस में क्या होगा कि आपका डेटा नीचे शिफ्ट हो जाएगा और सेल को ब्लैंक कर देगा। ओके, एज लाइक मैंने यहाँ से 140 यानी कि इस सेल का एड्रेस क्या है D10 और उसमें वैल्यू कितनी दी है 140। इस सेल पे कर्सर रखा और फिर होम टैब के सेल ग्रुप के इंसर्ट ऑप्शन पे गया और फिर मैंने यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया इंसर्ट सेल्स को और फिर यहाँ से मैंने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया शिफ्ट सेल डाउन को। तो इसने क्या किया कि जहाँ आपका कर्सर था है ना उस सेल के डेटा को कहाँ शिफ्ट कर दिया, नीचे, और जिस सेल में आपका डेटा था उस सेल को उसने क्या कर दिया आपके लिए, ब्लैंक कर दिया। ओके, क्लियर है, आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी।
अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस इश्यूज़ के ऊपर बनाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ बात करते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन दिखा रहा है एंटायर रो। अच्छा, अभी तक बात हो रही थी सेल्स की और अब बात हो रही है रो की, और उसके बाद बात होगी किसकी, कॉलम की। ओके, तो यानी कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन चूज करोगे तो ये कंडीशन ये आपको सेल को इंसर्ट करके देगा सेल्स की कंडीशन के बिहाफ पे, और अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये आपको इंसर्ट करके देगा पूरी रो, ना कि सिंगल सेल। ओके, मैंने पहले क्या रखा, कर्सर रखा, फिर मैं इंसर्ट टैब पे गया, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, और मैंने जैसे ही एंटायर रो को सेलेक्ट किया तो इसने क्या किया कि जहाँ पे आपके माउस का कर्सर था इसने उसके ऊपर वाली रो को पूरा ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक का सेंस है कि इसने उसके ऊपर एक रो को, ब्लैंक रो को इंसर्ट करा दिया। ओके, ऐसे ही अगर मेरा कर्सर मान लीजिए होता है 15 पे, यानी कि सेल का नाम क्या है, D13, और इसकी वैल्यू क्या दी है 15, और फिर से मैं जाता हूँ इंसर्ट पे। इस बार मैंने सेलेक्ट किया लास्ट ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन, जिसमें बोल रहा है एंटायर कॉलम। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन पे इसने क्या किया था, डेटा को शिफ्ट किया था राइट में। सेकेंड ऑप्शन पे इसने क्या किया था, इसने डेटा को शिफ्ट किया था डाउन में। एंड थर्ड ऑप्शन पे इसने क्या किया कि जहाँ भी आपका माउस का कर्सर था उसके ऊपर उसने एक ब्लैंक रो को इंसर्ट कराया था। अब बोल रहा है एंटायर कॉलम। अब इस बार ये सेल को इंसर्ट नहीं कराएगा, इस बार ये पूरे कॉलम को इंसर्ट कराएगा। तो मैंने यहाँ कर्सर रखा और मैंने एंटायर कॉलम को सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि जो मेरा कर्सर था 140 पे, तो इससे 140 से पहले एक कॉलम को, यानी कि जो कि ब्लैंक कॉलम है, उसको इंसर्ट करा दिया। तो इसके बाद अब यहाँ बात करते हैं, अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है इंसर्ट शीट रो का, और थर्ड ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट शीट कॉलम का। इसको हम लोगों ने कवर अप कर लिया फर्स्ट ऑप्शन में, इंसर्ट सेल में। जैसे आपने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट एंटायर रो का एंड एंटायर कॉलम का, है ना। जब भी आप चाहते हो कि आपको अपने डेटा सेट के अंदर एक ब्लैंक रो को या ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करवाना है तो उस चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हो। चाहो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर लो, या फिर चाहो तो आप इंसर्ट सेल के अंदर जाने के बाद एंटायर रो वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लो, आपको आउटपुट सेम मिलने वाला है। ओके, करके देख भी लेते हैं। मैंने कर्सर यहाँ रखा, मैं चाहता हूँ कि एक रो को इंसर्ट करा दूँ इसी रो के ऊपर, इसी सेल के ऊपर, तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक किया जिसका नाम दिया हुआ है इंसर्ट शीट रो का, तो देखिए एक रो इंसर्ट हमारी हो चुकी है। ओके, ऐसे ही मैं चाहता हूँ एक कॉलम इंसर्ट कराऊँ, तो मैंने पहले कर्सर वहाँ रखा जिस सेल से पहले मैं कॉलम को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया और फिर से मैं होम टैब पे गया, फिर से मैं सेल ग्रुप पे गया, इंसर्ट पे गया। दिस टाइम वी विल गो फॉर थर्ड ऑप्शन इंसर्ट शीट कॉलम। तो देखिए जहाँ भी कर्सर था उस कर्सर से पहले एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करा दिया। ओके, अब यहाँ बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, इंसर्ट शीट की। अभी आप देख सकते हो कि मेरी वर्कबुक में मेरे पास दो तरह की शीट खुली है। फर्स्ट नाम दिया है शीट 3 और सेकंड यहाँ पे दिख रहा है शीट 1। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पूरी शीट को, जो कि ब्लैंक शीट होगी, उसको इंसर्ट कराऊँ। मेरे पास एक्सेल में शीट को इंसर्ट करवाने के कई सारे वेज होते हैं, बट मैं बात करूँगा इंसर्ट ऑप्शंस की। तो अगर हम जब भी चाहते हैं कि एक्सेल में शीट को ओपन करें तो हम इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू एक नई शीट को खोल सकते हैं, नई शीट को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको पहले एक्सेल की होम टैब पे जाना है, सेल ग्रुप पे जाना है, फर्स्ट ऑप्शन जिसका नाम दिख रहा है इंसर्ट, आपको उसको सेलेक्ट करना है, और देन वी विल सेलेक्ट फॉर फोर्थ ऑप्शन, बोल रहा है आपको इंसर्ट शीट, आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी एक ब्लैंक शीट इसने ओपन करके आपको दे दी। ओके, तो इस तरह एक्सेल में हम होम टैब के थ्रू अपने डेटा सेट के अंदर ब्लैंक सेल, ब्लैंक कॉलम, ब्लैंक रो, ब्लैंक शीट को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेल ग्रुप के सेकंड फीचर यानी कि डिलीट के बारे में। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो इंसाइटफुल, यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और अपनी जो भी क्वारी, जो भी आपकी इशूज़ हैं वो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए।